स्टूडेंट्स, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है इंग्लिश ग्रामर का। लास्ट टाइम मेरा टॉपिक क्या था, सेंटेंसेस, और अब जो है सेंटेंसेस के बाद का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स, जो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट मैंने आपको सेंटेंस का वो भी नहीं दिया था, एक असाइनमेंट, जो मैं आपको आज दूँगी। अब हम पहले इसी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस की ही। तो हमारा जो वो है वो इस तरह से है कि लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं, वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वोवल्स जो हैं हमारे 5 हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो 21 हैं, जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अब इनकी हमारे उसमें जो वैल्यू थी वो भी मैंने आपको समझाई कि इन्हीं की वजह से हमारे वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स जब जॉइन होते हैं तो सेंटेंसेस बनते हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आर्टिकल्स। अब सेंटेंस के अंदर हमारी पार्ट्स ऑफ द स्पीच भी यूज़ होती है, आर्टिकल्स भी यूज़ होते हैं ताकि एक सेंटेंस फॉर्म हो सके। जैसे जो मेरा उस दिन का सेंटेंस था वो था, अ काऊ ईट्स द ग्रास। काऊ जो है वो ग्रास ईट करती है, जिसमें द है और जो अ है, ईट्स है, ये है, ये सब एक पार्ट्स ऑफ द स्पीच है। इन टॉपिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर आज हम आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे 2 टाइप्स के आर्टिकल्स हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 हैं हमारे, ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल है सिर्फ हमारा द। ये हमारे 2 टाइप्स के आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ए और एन की। सिंपल जब हम एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ए जो यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है, जो वर्ड्स आपके कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहे होते हैं। एन जो है वो वॉवल लेटर्स से जो वर्ड्स बने हैं उनके साथ यूज़ होता है। पर एक लेवल के बाद बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि इनको यूज़ करते टाइम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इनकी साउंड। ए और एन कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवल साउंड के साथ यूज़ होते हैं, जिसका हमें ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं यूज़ ऑफ एन, कि एन कहाँ यूज़ होता है। एन जो यूज़ होता है वो होता है वॉवल साउंड के साथ यूज़। कैसे? पहले हम वॉवल्स की साउंड समझेंगे। वॉवल्स की साउंड, ए की साउंड है ए। सपोज एप्पल, एस, एस्थेटिक, इस तरह से जो है ए की साउंड आती है, ए की, जिसके साथ हम यूज़ करते हैं एन। देन है ई, इंजन, ई की साउंड आ गई। एग, ए की साउंड आ गई छोटे ए की। एन एलिफेंट। फिर आई की साउंड लेंगे हम, आइसक्रीम, आई की साउंड आ गई इसमें। एन आइसक्रीम। एन इंक पॉट, छोटी की साउंड आ गई इसमें। उसके बाद आई, ए ई आई ओ, ऑरेंज, ओ की साउंड आ गई। आउल, अ की साउंड आ गई, इनके साथ भी एन यूज़ होगा। यू में जब साउंड हमारी अ की आती है, अम्ब्रेला, अर्न, तो ये वॉवल है। बट जब यू में हमारे यू की साउंड आती है, यूनियन, यूनिवर्सिटी, तो ये वॉवल नहीं है, इसके साथ ए यूज़ होता है। जब अ की साउंड होगी तो अम्ब्रेला, जब अ की साउंड होगी तो अम्ब्रेला, और जब यू की साउंड होगी तो ये यहाँ पे ये वॉवल बन जाएगा जब अ की साउंड होगी, और जब यू की साउंड होगी तो ये कॉन्सोनेंट बन जाएगा। आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ आया हो। एक बार दोबारा देख लीजिए। ए एप्पल, एन एस, एन एस्थेटिक, ई इंजन, एग एलिफेंट, एन इंजन एन एग एन एलिफेंट, आई एन आइसक्रीम, एन इंक पॉट, ओ एन ऑरेंज, एन आउल, यू एन अम्ब्रेला, एन अर्न, और जब यू की साउंड आ गई तो अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी। इस तरह से इसके साथ ये जब यू की साउंड आती है तो ये कॉन्सोनेंट बन जाता है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे,
फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्ट। अब इसमें जो एच है वो साइलेंट है और ओ की साउंड आ रही है, तो इस वजह से ये वॉवल हो गया, तो एन ऑनेस्ट। आर, एच साइलेंट हो गया, ओ की साउंड आ रही है अ की, तो एन आर। तो इस तरह से ये एक्सेप्शन केसेस हैं हमारे, जब हम एन ऑनेस्ट, एन आर इस तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक्सेप्शन इस तरह से जो इसमें वॉवल्स में हो गए सेम। अब हम ए के बारे में पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ ए यानी यूज़ ऑफ अ कहाँ पर होता है। ये कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। फॉर एग्जांपल अ बॉल, अ पेंसिल, ये तो छोटे छोटे वर्ड्स हो गए। अब कुछ एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। अ यूनिवर्सिटी, यू वॉवल होने के बावजूद भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, क्योंकि जो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है वो यू आ रही है। यूरोपियन, तो इसमें ई वॉवल होने के बावजूद भी यू की आवाज़ आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड हो गई। यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म, अ यूज़फुल, इनमें यू की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से इनके साथ अ यूज़ हो रहा है। इसके यहाँ तक अगर आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ और एक्सेप्शनल में यहाँ पे आपको समझा देती हूँ। एम पी, ए की साउंड आ रही है, तो एन एम पी, एम ए ये डिग्री है, तो एन एम ए। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शनल्स हैं ये साउंड की वजह से आ रहे हैं। इसमें ए की साउंड हो गई, इसमें यू की साउंड हो गई, तो एक्सेप्शनल्स हो गए। आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड में आपको मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि ए और एन जो हैं वो यूज़ होते हैं सिंगुलर के साथ, नॉट फॉर द प्लूरल। दीज आर यूज विद द सिंगुलर वर्ड्स, जो भी सिंगुलर है उसके साथ ये यूज़ होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको इंडेफिनिट आर्टिकल्स समझ आ गए हों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हमारा है द। इसके हम यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। द जो है वो डेफिनेट पर्सन और डेफिनेट थिंग के साथ यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि द जो है जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक होते हैं कि पर्टिकुलरली हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सॉ अ कैट, द कैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सबसे पहले जब मैंने एक सिंपल कैट के बारे में बात की तो मैंने उसके साथ यूज़ किया अ। जब मैंने उस कैट को स्पेसिफिक किया कि द कैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे द, क्योंकि मेरी कैट जो है पर्टिकुलर हो गई। इसके अलावा जो द यूज़ होता है कि हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द वॉच आई वॉन्ट, ये वो घड़ी है जो मुझे चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरी वॉच है वो स्पेसिफिक है, जिसकी वजह से इसके साथ द यूज़ हो रहा है। इसके अलावा जो द यूज़ होता है वो पर्टिकुलर एक सिंगुलर नंबर के, जो पर्टिकुलर क्लास के, किसी उसके कॉमन उसके एनिमल्स को प्रेजेंट करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द काओ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। अब हम पर्टिकुलरली सिर्फ काओ के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जो द है वो इस काओ क्योंकि पर्टिकुलर है यहाँ पे, तो उसके साथ द यूज़ होगा। आई होप यहाँ तक आपको डेफिनेट आर्टिकल समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो द यूज़ होता है जो यूनिवर्सल थिंग्स होती हैं अपने ही काइंड की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन जो है ईस्ट में राइज करता है, तो ईस्ट भी यूनिक है, सन भी यूनिक है, कोई बहुत सारे नहीं हैं। तो जो यूनिक काइंड की चीज़ें होती हैं उनके साथ भी द यूज़ होता है। इसके अलावा जो द यूज़ होता है वो नेम्स ऑफ रिवर्स, द गंगा, इस तरह से द यमुना, इस तरह से रिवर्स के नाम के आगे यूज़ होता है इज़ अ होली रिवर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं द गंगा के लिए ही लिख रही हूँ, द गंगा इज़ अ होली रिवर। तो गंगा जो है रिवर नेम है, इसके लिए द आ गया। एक होली रिवर है तो इसके लिए अ आ गया। इसके अलावा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो अगर आप लोग पढ़ोगे। इसके अलावा जो नेम्स होते हैं वो होते हैं ओशंस के, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ओशंस के नेम हो गए। माउंटेन्स के नेम हो गए द माउंट एवरेस्ट, सीज के नेम हो गए द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी,
गल्फ्स के नेम हो गए, आइलैंड्स के नेम हो गए, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इस तरह से दो ये है, इन सब के आगे द यूज़ होगा। इसके अलावा जो द यूज़ होता है वो यूज़ होता है सेक्रेड बुक्स के नेम्स के आगे। फॉर एग्जाम्पल द रामायणा, द भगवद गीता, द महाभारता। इस तरह से जो है बुक्स के नेम के आगे भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो द यूज़ होता है न्यूज़पेपर्स के नेम के आगे, मैगज़ीन्स। अगर हम न्यूज़पेपर का नेम देखें और मैगज़ीन्स का, तो द हिंदुस्तान टाइम्स। आप लोग न्यूज़पेपर के नेम्स के ऊपर जो बोल्ड में लिखे होते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर आप पढ़ते होंगे, द टाइम्स टुडे। यहाँ पे मैगज़ीन्स के नेम आ गए। इसके अलावा ट्रेन्स के नेम के आगे द शताब्दी एक्सप्रेस, द जम्मू तवी। इस तरह से नेम्स के आगे यूज़ होता है। इसके अलावा जो यूज़ होता है द, वो होता है एडजेक्टिव, जो सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं, यानी कि जहाँ पर EST यूज़ होता है एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म के आगे। द माउंट एवरेस्ट is the largest in the world, या हाई। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे भी यूज़ होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, आई लाइक टू प्ले द ड्रम, मुझे ड्रम प्ले करना पसंद है। इसके अलावा ऑर्डिनल नंबर्स के आगे यूज़ होता है। इसका अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो जो फर्स्ट है वो ऑर्डिनल नंबर है, उसके आगे भी द यूज़ होता है। इसके अलावा ये अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी यूज़ होता है। द शुगर इज़ स्वीट, तो शुगर जो है वह अनकाउंटेबल है, हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो उसके आगे भी द यूज़ होता है। इसके अलावा कोई नाउन अगर वाइडेस्ट सेंस में यूज़ होता है एक नाउन के आगे, जैसे शी गोज़ टू द टेम्पल डेली। अब वो टेम्पल रोज़ जाती है, टेम्पल एक नाउन है, रोज़ जाती है, तो ये वाइडेस्ट सेंस है उसकी नाउन की, इसके आगे भी यूज़ होता है। स्ट्रीम्स जो होती हैं स्टडीज़ की, स्ट्रीम्स ऑफ स्टडीज़, उनके आगे भी यूज़ होता है। द आर्ट्स, द साइंस, द कॉमर्स। इस तरह से अगर द यूज़ नहीं होता तो प्रॉपर नाउन के आगे यूज़ नहीं होता। प्रॉपर नाउन में किसके नेम्स, पर्सन, हम लोग द रोहित नहीं कहते, अपने नेम्स के आगे हम द नहीं लगाते, पर्सन्स। प्लस कंट्रीज़ के नेम के आगे, स्टेट्स, सिटीज़ के नेम के आगे हम द दिल्ली नहीं कहते, हम द इंडिया नहीं कहते। अगर द आता है तो सिर्फ उन कंट्रीज़ के नेम के आगे आता है जिनके नेम में स्टेट्स और किंगडम्स वर्ड आता है, स्टेट और किंगडम, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये एक्सेप्शनल केसेस हैं द के। द यूनाइटेड किंगडम, सिर्फ इनके नेम के आगे द आता है, नहीं तो द किसी भी कंट्री के नेम और उसके आगे नहीं आता। अब एक बार हम रिकैप्चुलेशन करेंगे। हमने दो टाइप्स के आर्टिकल्स किए, इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट 2 थे, ए और एन, और ये था द। इनके बारे में हमने पढ़ा, ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है, एन जो है वोवल साउंड के साथ यूज़ होता है, और द जो है वो डेफिनेट पर्सन थिंग के साथ यूज़ होता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद 2 असाइनमेंट्स होंगे आपके पास, एक सेंटेंसेस का और एक आर्टिकल्स का। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, so you or please press the bell icon so you get more information of the next videos. Thank you very much.